नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोटद्वार में हार्दिक स्वागत है। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कार्मिकों की प्रशिक्षण से संबंधित एजुकेशनल वीडियो के क्रम में आज की वीडियो प्रस्तुत है। इस वीडियो में हम पीठासीन अधिकारी की डायरी के बारे में जानेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पीठासीन अधिकारी की डायरी कैसे बनती है और इसका महत्व क्या है। आप सभी विद्वान लोग हैं और आप सभी जानते हैं कि पीठासीन अधिकारी का दायित्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि पीठासीन अधिकारी को संपूर्ण जानकारी होती है तो वह अपने सहयोगियों से अच्छी तरह से काम ले सकता है। तो आइए हम अपने नॉलेज को थोड़ा एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं कि पीठासीन अधिकारी की डायरी कैसे बनती है। जो प्रथम बार पीठासीन अधिकारी पद को सुशोभित कर रहे हैं उनके लिए तो यह वीडियो बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। पीठासीन अधिकारी की डायरी सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के संबंध में नंबर 1 पॉइंट है, खंड विकास क्षेत्र का नाम हम भर देंगे। इसमें मतदान का दिनांक, जिस दिनांक को हमारा मतदान हो रहा है उसका दिनांक लिख देंगे। मतदान स्थल की संख्या व नाम, हमें मतदान स्थल की संख्या मिली रहेगी और उसका मध्य स्थल का नाम लिख देना है। मतदान स्थल किस प्रकार के भवन में स्थित है, सरकारी है, अर्ध सरकारी है, निजी है, अस्थायी निर्माण है, तो अधिकतर सरकारी होते हैं, हम जो है उसको लिख देंगे। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अंतर्गत नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में आपके द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी का नाम और पता यदि कोई हो और नियुक्ति का कारण। कभी कोई मतदान अधिकारी समय पर उपस्थित न हो पाए या किसी कारणों से उपस्थित न हो तो हम उसकी नियुक्ति मतदान अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं या उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सहयोग ले सकते हैं। 6वें में है, उपयोग में लाई गई मतपेटियों की संख्या तथा प्रकार और नंबर। यदि कोई मतपेटिकाओं पर हो उसको हमने यहाँ पर उनके क्रमांक लिख देना है और संख्या लिख देनी है। पॉइंट 7 है, मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं एवं मतदान करने वाले मतदाताओं के विवरण। मतदाता जो हमें मतदाता सूची मिलेगी उसमें मतदाताओं की सूची में दर्ज कुल मतदाता कितने हैं, पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं और उनका योग कितना है। मतदाता जिन्होंने मतदान किया, जब मतदान पूरा हो जाता है तो उसको हमको चिन्हित प्रति से टैली करके देखनी है कि कितने पुरुष ने मतदान किया, कितने महिलाओं ने मतदान किया और कुल मतदान हुआ। इससे हमको इसका प्रतिशत निकालना होता है। मतदान का प्रतिशत, पुरुष का प्रतिशत कितना है, महिलाओं का प्रतिशत कितना है और कुल प्रतिशत कितना है। यहाँ पर प्रश्न बनता है 220 का 160 कितना प्रतिशत होता है, तो हमने लिख देना है 220 मल्टीप्लाई कितना प्रतिशत बटे 100 बराबर 160। कितना प्रतिशत निकालना हमने उसको इस तरफ रख देना है और बाकियों को दूसरी तरफ ले जाएंगे। 160 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 220 हो गया, तो कितना प्रतिशत, इससे हम कैलकुलेटर की सहायता से इसको निकाल सकते हैं कितना बटे कितना। तो ये 72.7% यहाँ पर आ गया। व्यवहारिक गणित के रूप में हमने ये देखना है मतदान जिन्होंने मतदान किया, पुरुष के उसमें देखेंगे जिन्होंने मतदान किया कितनों ने किया 160 और कुल मतदाता है पुरुष 220, तो हमने लिखना है जिन्होंने मतदान किया बटे कुल मतदाता। पुरुष के कॉलम में कुल कितने पुरुषों ने मतदान किया और कुल कितने पुरुष हैं, तो कुल कितने पुरुषों ने मतदान किया गुणा 100 बटे कुल पुरुष मतदाता हैं। इनको लिख दिया हमने और इसको कैलकुलेटर से हम तुरंत निकाल सकते हैं। तो इस तरह से 72.7% पुरुष हो गए, महिलाओं का प्रतिशत 82.1% हो गया और वोट प्रतिशत हो गया 78.0%। पॉइंट 8 है, मतदान के दौरान अभ्यर्थियों और उनकी अभिकर्ताओं की सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी, अस्थायी निर्माण पर उपस्थिति। यहाँ पर अभ्यर्थियों और निर्वाचन अभिकर्ताओं का देना है हमने। पहले में है सदस्य वार्ड मेंबर, निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की संख्या। माना वार्ड मेंबर में 5 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। अभ्यर्थी जिन उनके निर्वाचक अभिकर्ता वार्ड मेंबर स्वयं भी हो सकता है और किसी को नियुक्त कर सकता है। मतदान अभिकर्ता निर्वाचक या स्वयं मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं उनके। यहाँ पर माना 4 नियुक्त हो रखे। प्रधान के लिए लड़ रहे प्रत्याशियों की संख्या माना 3 है
और उनके अभ्यर्थी निर्वाचक अभिकर्ता भी हो सकता है, स्वयं प्रधान भी हो सकता है। और मतदान अभिकर्ता के रूप में ये प्रधान या निर्वाचक अभिकर्ता जिसको नियुक्त करेगा वो वहाँ पर मतदान अभिकर्ता के रूप में होगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य में माना 3 चुनाव लड़ रहे हैं तो अभ्यर्थी वह स्वयं भी हो सकता है और किसी को निर्वाचित कर सकता है। और निर्वाचक अभिकर्ता फिर मतदान अभिकर्ता को नियुक्त करता है। मतदान अभिकर्ता हमारे पास अपना नियुक्ति का फॉर्म लाएंगे, उसमें हमने नीचे साइन करने हैं। उसको मतदान अभिकर्ता को भी कॉलम है एक, वहाँ पर वो साइन करेगा, उसके नीचे हम साइन करेंगे। ये देख लीजिएगा कि इसका मतदाता सूची में नाम है कि नहीं, या यहाँ का मतदाता होना चाहिए। जिला पंचायत सदस्य के लिए माना 5 चुनाव लड़ रहे हैं तो निर्वाचक अभिकर्ता 1 को नियुक्त करेगा वो, और मतदान अभिकर्ता कम से कम 2 को नियुक्त कर सकता है। आगे 9 में है अंधेपन अथवा शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान में सहायता दी गई। तो माना कोई अंधा है या शारीरिक विकलांग है तो उसको किसने सहायता दी, एक बार में 1 आएगा तो उनकी संख्या, ऐसे हमें कितने केस मिले उनकी संख्या लिख देनी है। आपत्तिकृत चैलेंज्ड मतों की संख्या और जब्त की गई धनराशि, ज़्यादातर ये इस समस्या में नहीं पड़ना चाहिए हमें, या ये होता नहीं है तो इसको हम नहीं होगा तो नील कर देना। निविदित मतों की कुल संख्या, टेंडर वोट पड़ते हैं इसमें तो उनकी कुल संख्या लिख देना। निविदित मतों की कुल संख्या में ये ध्यान रखना है, जब हम लोकसभा विधानसभा में वोटिंग मशीन से करते हैं तो हमें निविदित मतपत्र अलग से 20 दिए जाते हैं। यहाँ पर निविदित मतपत्र के लिए हमें जो मतपत्र मिले हैं सबसे लास्ट से शुरू करते हुए हमने वो मत जारी करने। अगर इस तरह के कोई केस आता है। 12वां पॉइंट है, यदि मतदान स्थगित करना पड़ा हो तो ऐसे मतदान की अवधि विस्तृत विवरण अलग से संलग्न करें। तो ऐसी स्थिति भी ना आए जब आखिरी मतदाता ने अपना मत डाला, ये भी नोट करना पड़ता है हमको, उस समय क्या तब उसका एक्यूरेट टाइम हमने लिख देना है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो आखिरी मतदाता 5 बजे भी हो सकता है, 5 बजे से पहले भी हो सकता है, कोई अब मतदाता नहीं आ रहे हैं, या फिर 5:30 बजे का टाइम भी हो सकता है। जब ऐसे 5 बजे के बाद मतदान होता है तो हमने लाइन में जो लोग खड़े हुए हैं 5 बजे के समय, वहाँ पर सबसे लास्ट वाले को क्रमांक 1 की पर्ची देती हुई, क्रमांक 1 पर्ची देते हुए अपनी तरफ आते रहना है, और लास्ट वाला क्रमांक मिलेगा जो लाइन में शुरू में लगा हुआ है। तो इस तरह से इनको ही मतदान देने की अनुमति होती है। अन्य महत्वपूर्ण घटना अगर कोई है तो उसका हमने जिक्र कर दिया। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।